जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पटकथा इस बार पीओके में लिखी गई थी और वो भी एक ऐसे मंच से जहां लश्कर, जैश और हमास जैसे कट्टर आतंकी संगठनों के बड़े चेहरे एक साथ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इसमें हजारों की तादाद में लश्कर और जैश के आतंकी मौजूद थे, जिनमें भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर एक ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगला गया। इस कार्यक्रम के कुछ ही दिन बाद पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। इस कार्यक्रम की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमास के आतंकियों को पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस तरह से मंच मिला था। डॉक्टर खालिद कद्दूमी, जो ईरान में हमास का प्रतिनिधि है, खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। उनके साथ अन्य फिलिस्तीनी आतंकियों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान हमास के अलग सा फ्लड ऑपरेशन को भारत विरोधी जिहाद के रूप में पेश किया गया। इस आतंकी महफिल में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के बड़े चेहरे शामिल थे। हाफिज सईद का बेटा स्टेज पर मौजूद था। मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी, जैश कमांडर मसूद इलियासी इस मीटिंग में मौजूद था। लश्कर ए तैयबा के कई वरिष्ठ कमांडर भी इसमें शामिल थे। इन सभी ने मिलकर भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए और कश्मीर में बड़े हमले के लिए उकसाया। सम्मेलन में कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए उसे जिहाद का अगला मैदान बताया गया। ये कोशिश की गई कि हमास के आतंकियों को भारत विरोधी संगठनों के साथ जोड़कर एक साझा इस्लामिक प्रतिरोध की छवि बनाई जाए। मंच से जिहाद के नाम पर आतंकियों को भारत में घुसपैठ और हमले के लिए उकसाया गया। जो जिस तरह से हमास, लश्कर और जैश के चेहरे एक ही मंच पर आए और जिस तरह से कश्मीर को अगला गाजा बताने की कोशिश की गई, इससे ये साफ हो गया कि भारत के खिलाफ एक नया आतंकी गठजोड़ तैयार हो चुका है। लेकिन आतंकियों के इस गठजोड़ को पीएम मोदी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वो जहां भी होंगे उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। शांति शांति शांति। साथियों, साथियों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का
अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर
इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।